Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Savani Center for Excellence as a senior faculty as you know. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शन करवा रहा था। फंक्शन में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करवाया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 तक आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6 में क्या है वो जरा देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6 नंबर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कहता है कि यदि आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है और अब आप ग्राफ बनाना चाहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स के होल मॉड का। इससे पहले वाले में आपने क्या किया था, x का मॉड लिया था, x का मॉड लिया था। इस बार एवरी मतलब इससे पहले वाले में आपने क्या किया था कि एवरी x इज रिप्लेस बाय मॉड ऑफ x, लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एवरी x इज रिप्लेस बाय व्हाट, एवरी x नहीं, पूरे फंक्शन में मॉड लगा देना है एक साथ आपको एवरी x पर मॉड नहीं लगाना, आपको पूरे फंक्शन में एक साथ मॉड लगा देना है, पूरे फंक्शन में एक साथ मॉड लगा देना है। तो इस तरीके के फंक्शन, इस तरीके के ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए आप पहले स्टेप लिख लीजिए। बहुत जरूरी है स्टेप लिखना, स्टेप के बिना आप समझेंगे नहीं। मैं चाहूँ तो उसको बोलकर भी लिखवा सकता हूं, पर बोलकर मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि वीडियो लेक्चर क्लास में आपको बोलकर लिखवाना सही नहीं बैठेगा। तो फर्स्ट ये ऐसे लिखिए, ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्ट पहले तो आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करना है, देन टेक द मिरर इमेज ऑफ, देन टेक द मिरर इमेज ऑफ the lower portion of the curve, the lower portion of the curve, lower portion of the curve, lower portion of the curve below x-axis, लोअर पोर्शन का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन, बिलो एक्स एक्सिस, ये मतलब है इसका, बिलो एक्स एक्सिस इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, देन रिजेक्ट द लोअर पार्ट, reject the lower part, reject the lower part। अब आपको क्या करना है, कैसे ग्राफ बनाना है वो जरा मेरे साथ देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। आपको क्या करना है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। आपको करना क्या है कि जो भी आपको ग्राफ बनाना था, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आपको बनाना है, तो पहले आप y इज इक्वल टू एफ एक्स जो बेसिक ग्राफ है, पहले आप बेसिक ग्राफ बना लीजिए। बेसिक ग्राफ बनाने के बाद जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उस पोर्शन की फोटो आप ऊपर ले लीजिए, उस पोर्शन की फोटो आप क्या करिए, ऊपर ले लीजिए और नीचे वाला पोर्शन हटा दीजिए। नीचे वाला पोर्शन क्या करिए, हटा दीजिए, ऊपर उसकी फोटो ऊपर ले लीजिए, उसके बाद उस पोर्शन को क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो इसके मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूं। आप जरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। पहले आप ये लिख लीजिएगा, बहुत वीडियो पॉज करके पहले आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट नंबर है y इज इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फिर है दूसरा है y इज इक्वल टू लॉग x का मॉड। देखिए यहां पर x में मॉड नहीं है, इसमें पूरे फंक्शन में मॉड लगा हुआ है, इसमें x में मॉड नहीं है कि x में मॉड नहीं है। पहले हमने पढ़ा था तो x पर मॉड पढ़ा था, इस बार पूरे लॉग पर मॉड है, पूरे लॉग पर मॉड है। तो किस तरीके से करेंगे वो जरा देखिए आप। तो सबसे पहला
अपने पास जो ग्राफ है, मैं जी सोल्यूशन आपको बताऊं। सोल्यूशन में क्या है, पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ बनाना होगा। इस ग्राफ को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। मतलब इसके आपको इसमें क्या है, बहुत एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत एग्जैक्ट ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसके फैक्टर कर लीजिए। मैंने आपको 3 तरीके बताए, देखो एक तो पहले वाला तरीका बताया है, अभी दूसरा तरीका मैंने आपको शिफ्टिंग करके मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाया था तो शिफ्टिंग करके सिखाया था। इसका परफेक्ट उसका बना लीजिए और जो भी होगा उसको शिफ्ट करके आप ग्राफ बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, चलिए मैं आपको शिफ्ट करके सिखा देता हूँ, शिफ्ट करके सिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए, तो -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया y + 4 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए पहले आपको ग्राफ क्या बनाना पड़ेगा, ये आपका ग्राफ है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले आप बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये देखिए, ये मैंने बना दिया। फिर आप इसको शिफ्ट करेंगे किसमें, x को शिफ्ट कर दीजिए x - 1 में। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स - 1 का होल स्क्वायर। x - 1 शिफ्ट करने का मतलब -1 करते हैं तो राइट में लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, +1 करते हैं, सॉरी -1 करते हैं तो राइट में शिफ्ट करते हैं, और +1 करते हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट करना है किधर, राइट में। तो ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर देंगे राइट में, यानी ग्राफ आपका अब यहां पर बनेगा, 1 यूनिट ऐसे शिफ्ट हो गया, ये यूं वे 1 है, 1 यूनिट ऐसे शिफ्ट हो गया। फिर आपको क्या करना है, आगे अगला रिप्लेसमेंट लगाना है, y इज रिप्लेस बाय y + 4। y + 4 यदि आप करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, y + 4 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। तो y + 4 का मतलब ऊपर या नीचे, मतलब +4 करेंगे तो नीचे जाएंगे और -4 करेंगे तो ऊपर जाएंगे। तो अपन ने क्या करना है, +4 करना है तो 4 यूनिट उसको नीचे ले जाइए। इसको 4 यूनिट आप यदि नीचे ले गए तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। मतलब अभी 1 पर था, 4 यूनिट, 1 2 3 4, यहां पर, ये यहां पर आ जाएगा, ये लीजिए, ऐसा ग्राफ बन गया है। अब इस ग्राफ में करना क्या है, शिफ्टिंग क्या करनी थी इस ग्राफ में, जो भी लोअर पोर्शन है उसकी फोटो ऊपर ले लीजिए। इसकी फोटो, जो ये नीचे बन रहा है इसकी फोटो आप ऊपर ले लीजिए। तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा था, ऐसे। जो इसका ये पोर्शन नीचे आ रहा है, जो ये पोर्शन नीचे आ रहा है उसको ऊपर फोटो ले लीजिए, ऐसे यूं, इसकी फोटो ऊपर आ गई। ये जो नीचे पोर्शन आ रहा था इसकी फोटो अपन ने ऊपर ले ली और नीचे वाले पोर्शन को हटा दिया। मैंने यही तो बोला कि जो भी आपका ग्राफ बन रहा है, जो भी आपका ग्राफ बन रहा है उसमें एक्स एक्सिस के जो नीचे पोर्शन है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन की फोटो ऊपर ले लीजिए, फोटो ऊपर ले लीजिए और नीचे वाले पोर्शन को रफ कर दीजिए, तो बन गया ग्राफ। ठीक है ना, तो बहुत आसान है इसका ग्राफ, ये अपन को मैंने बना दिया। लेकिन ये जो मैंने 3 स्टेप बताए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तो मैंने सिंपल आपको बेसिक ग्राफ बनाना सिखाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखाया। अभी मॉड लगाने का तो सिर्फ इतना ही पोर्शन है कि जो भी आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ का एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी फोटो ऊपर ले लीजिए और बन गया ग्राफ, बन गया ग्राफ, और नीचे वाले पोर्शन को हटा दीजिए, हो गया ग्राफ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूं। सेकंड क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है, पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। फिर आपको y इज इक्वल टू लॉग एक्स का मॉड। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ये होता है लॉग एक्स का ग्राफ। फिर क्या करना है आपको, जो ये नीचे पोर्शन था, जो ये नीचे पोर्शन था उसको ऊपर खींच दीजिए। टच नहीं करेगा, इट इज नॉट टचिंग एक्चुअली। टच करता हुआ फील होगा
पर टच नहीं करेगा। और नीचे वाले पोर्शन को क्या करिए, हटा दीजिए। जो भी नीचे वाला पोर्शन था उसको क्या करिए, हटा दीजिए। तो ये बन गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स के मॉड का ग्राफ। तो पहले आप ओरिजिनल जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाइए, उसके बाद मॉड लगाना है। पूरे फंक्शन में यदि मॉड लगा हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले पोर्शन को हटा दीजिए, नीचे वाले पोर्शन की फोटो ऊपर खींच दीजिए, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन हटा दीजिए, नीचे वाला पोर्शन हटा दीजिए, बन गया ग्राफ। क्या प्रॉब्लम है, बहुत आसान है ग्राफ बनाना। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी करवा दिए, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो मैं रफ करता हूं इसको, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7 में क्या है जरा देखिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको पता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको पता है। अब आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ नहीं बताना हो, अब आपको मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बताना है। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। y की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये आपको दिमाग में रखना है। तो जरा देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहले स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप लिखने के लिए पहले क्या करना है आपको, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। पहले आपको एफ एक्स बनाना है। करना क्या इसमें मैं आपको बता देता हूं। जो भी आपके पास एफ एक्स का ग्राफ बनेगा, पहले आप एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। एफ एक्स का ग्राफ बनाने के बाद जो भी वाई एक्सिस के नीचे का पोर्शन है उसको आप हटा दीजिए, उसको आप हटा दीजिए। जो भी सॉरी पहले आप ओरिजिनल एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। एफ एक्स का ग्राफ बनाने के बाद जो भी एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन है उसको आप रफ कर दीजिए, उसको आप रफ कर दीजिए, बिना कुछ किए रफ कर दीजिए। फिर जो ऊपर बचा हुआ ग्राफ है, बचे हुए ग्राफ के नीचे फोटो खींच दीजिए, बचे हुए ग्राफ के नीचे फोटो खींच दीजिए। मतलब वाई पॉजिटिव, जैसा पॉजिटिव होगा वाई वैसा नेगेटिव होगा, इसलिए हमने ऊपर की फोटो नीचे खींची है, ऊपर की फोटो नीचे खींच दी है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको बुक से बुक इस लैंग्वेज में लिखा देता हूं जिससे आपको कोई गड़बड़ ना हो। ड्रॉ द वाई एफ एक्स फर्स्ट, देन रिमूव द लोअर पोर्शन, जो मैंने आपको बताया, देन रिमूव द लोअर पोर्शन, then remove the lower portion of the curve and take the mirror image of अपर पोर्शन की जो मिरर इमेज आएगी वो नीचे खींच दीजिए। मिरर इमेज ऑफ अपर पोर्शन in x axis, also include the upper portion of the curve, also include the upper portion of the curve। बहुत ही आसान सम है बेटा ये, आपको कुछ भी नहीं करना। पहले आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करने के बाद जैसा भी ग्राफ बने तो x एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको पहले आप रफ कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे उसको हटा दीजिए। फिर जैसा ऊपर ग्राफ जो बचा है, x एक्सिस के ऊपर जो भी ग्राफ बचा है उसकी फोटो नीचे खींच दीजिए, बस ये करना और कुछ नहीं करना। हूबहू, क्यों? क्योंकि y आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, y आपका जैसा पॉजिटिव होगा वैसा आपका y नेगेटिव होगा, इसलिए y x एक्सिस के ऊपर जैसा y है वैसी फोटो नीचे खींच दीजिए और नीचे वाला पोर्शन हटा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको इसके एग्जांपल्स करवाता हूं, 2 एग्जांपल्स करवाता हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट नंबर है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x-1 x-2।
दूसरा ग्राफ है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो फिर से वही बात, आप चाहो तो इसको दोनों का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, जैसे शिफ्टिंग से मैंने सिखाया था उस शिफ्टिंग से आप उसका ग्राफ बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फैक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके दो रूट्स आएंगे 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ऐसा ग्राफ बनेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मैंने क्या बोला कि जो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपका पोर्शन है, ये वाला जो भी पोर्शन था, इस पोर्शन को पहले हटा दीजिए। हटाने के बाद इस वाले पोर्शन की फोटो खींच दीजिए, जो ऊपर पोर्शन बना है उस पोर्शन की फोटो नीचे खींच दीजिए। ये ऊपर का जो पोर्शन था उसकी फोटो नीचे खींच दीजिए। ऊपर की पोर्शन नीचे खींच दिए ऐसे, मतलब ऊपर जैसा ऊपर बना है उसकी फोटो नीचे खींच देना बस। आप बहुत, मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ बोर्ड में, लेकिन आप इसे एक्यूरेट बना सकते हैं। जैसी ऊपर फोटो, जैसे ये ऐसा ऊपर है तो ये ऐसे, मतलब इसकी फोटो, इसको आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो ना, तो इसकी फोटो यहाँ पर आनी चाहिए, इसकी फोटो यहाँ पर आनी चाहिए। ये ग्राफ है, बन गया ग्राफ। कुछ भी नहीं करना था, y इज इक्वल टू पहले x, पहले जो ओरिजिनल ग्राफ है वो बनाना है। अब ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 2। तो पहले y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बना लीजिए, सिंपल ग्राफ। फिर आपको क्या करना है, x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन आपको रफ कर देना है, और ऊपर जो फोटो है, ऊपर जो फोटो बची हुई उस फोटो को नीचे भेज देना है, और ऊपर वाला भी रखना है। ऊपर वाला भी रखना, लिखा हुआ है ना कि ऑल्सो इंक्लूड द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी आपको रखना है। तो ये भी ओरिजिनल ग्राफ के अंतर्गत आएगा, ये भी ओरिजिनल ग्राफ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं रफ करता हूं और सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है इसको। तो मैं रफ करता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बनाना है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो पहले बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, पहले बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये आप जानते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, और इसी के नीचे ओरिजिनल ग्राफ बना देता हूं। क्या बनाया मैंने कि जो आपने ये ग्राफ बनाया है उसमें जो नीचे वाली पोर्शन है उसको पहले उड़ा दीजिए, जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन है पहले उसको उड़ा दीजिए, उसको मैंने उड़ा दिया, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके नीचे फोटो खींच दीजिए। तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये है ग्राफ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या करना है, पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, ऊपर वाले पोर्शन को हटा देना है, सॉरी साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, जो नीचे वाला पोर्शन है पहले उसको हटा देना है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन हटा देना है, फिर ऊपर वाले पोर्शन की फोटो नीचे खींच देना है। तो जैसे ऊपर जो भी बचा हुआ है उसको मैंने नीचे फोटो खींच दिया, ऊपर जो भी बचा उसकी मैंने नीचे फोटो खींच दी, और जो नीचे वाला पोर्शन था उसको मैंने उड़ा दिया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल ग्राफ है, आप इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 जरा देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 में क्या है, इसके आपको बहुत सारे स्टेप हैं, वो स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे 1 बाय 1। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। आई होप आपने इसको वीडियो पॉज करके रफ कर लिया होगा। अब जो मैं ग्राफ आपको बताने वाला हूं, अब जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं, वो सब आपको इस तरीके के फंक्शन बताऊंगा, जैसे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में आता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपको बनाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या बनेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या बनेगा, वो मैं आपको ग्राफ अब आपको बताने वाला हूँ, उसके ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तब उन ट्रांसफॉर्मेशन को आप जरा देखिए
कि आपके पास, अब मैं शुरुआत यहां से करता हूं, कुछ 8 नंबर का है। सपोज आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास गिवन है। अब आपको इस ग्राफ को इस तरीके से करना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स पूरे पूरे के पूरे, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि x पर यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं पूरे फंक्शन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इसके बाद में आपको अगला जो स्टेप बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि x पर यदि मॉड लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, x पर मॉड लगा हुआ हो तो क्या करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे फंक्शन में यदि मॉड लगा हुआ हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले अपन ये सीखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरे फंक्शन में लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरे फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ हो, इसके लिए अपने पास स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो आप स्टेप इसको 1 2 करके लिख लीजिए। पहला स्टेप क्या है वो आप जरा देखिए, दूसरा स्टेप क्या है वो जरा देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। पहला स्टेप है ड्रॉ एफ एक्स। सबसे पहले तो आपको एफ एक्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ड्रॉ y is equal to k, y is equal to k horizontal lines, horizontal lines separated by मैं आपको भी सब समझा दूंगा, डू नॉट वरी। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि मेरे से बोलने में कोई मिस्टेक ना हो जाए, है ना। इसलिए मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको 1 by 1 सब कुछ समझा भी दूंगा, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सेपरेटेड बाय 1 यूनिट, separated by 1 unit till they intersect the graph, till they intersect the graph। ये आप लिखते रहिए, till they intersect the graph। यहां पर k आपका बिलोंग करेगा इंटीजर को। सेकेंड स्टेप क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, from the point of intersection find the point of intersection of the above horizontal lines with the graph y is equal to fx। draw vertical line, draw vertical line। थर्ड स्टेप हो गया ये। फोर्थ स्टेप फ्रॉम ईच इंटरसेक्शन पॉइंट, from each intersection point draw horizontal line up to nearest vertical line, up to nearest right vertical line, nearest right vertical line। लिख लीजिए इसको, such that the horizontal line is always below the graph। horizontal line is always below the graph, below the graph।
अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रॉन, horizontal step drawn in step 4 is the graph of y is equal to fx। ये y is equal to fx का ग्राफ है, ठीक है, ये y is equal to fx का ग्राफ है। अब इसमें आप जरा समझिए कि मैंने आपको क्या बताया है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बिना एग्जांपल के इसको समझाना मुश्किल हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इन्होंने क्या क्या बोला है और इन्होंने क्या क्या समझाया है, वो मैं आपको एक ग्राफ से बता दूंगा, ठीक है ना। लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसको रफ करता हूं और एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। एग्जांपल के थ्रू जो मैंने इसमें लिखा है, मैंने क्या किया है, पहले ड्रॉ द एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करना है। इसके बाद मुझे वर्टिकल y इज इक्वल टू के, यानी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, इस तरीके की लाइन खींचनी जब तक वो ग्राफ को टच कर रहे हो, जब तक वो ग्राफ को टच कर रहे हो। और जहां जहां पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को टच कर रही थी, उस पर मुझे वर्टिकल लाइन भी खींचनी है, उस पर मुझे वर्टिकल लाइन भी। अभी आपको मैं समझाता हूं, तभी आपको समझ आएगा। ये आप स्टेप लिख कर अपने सामने रखिए, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको पढ़ता जाऊंगा और आपको ग्राफ बताता जाऊंगा। तो आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा होपफुली। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कर्व, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2 sin x, 2 sin x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इन 0 से लेकर 2 पाई तक। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ। 1 1 2 2, ये 2 है, यानी आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये 0 से लेकर 2 पाई तक आपको बनाना था, तो 2 पाई तक आपने बना दिया, ये बनवाई लाइन है। अब आपको मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू -1 -2, y इज इक्वल टू k दूसरा स्टेप था। पहले आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना था, दूसरा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ करिए इसको, दूसरा स्टेप था y इज इक्वल टू k हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचना है। तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पर अपन ने खींच दिया है, y इज इक्वल टू 2 पर अपन ने खींच दिया है, ये 2 पर खींच दिया है। y इज इक्वल टू -1 पर खींच देते हैं, y इज इक्वल टू 2 पर खींच दिया है। अब जहां जहां पर ये ग्राफ को टच कर रहा है, जहां जहां पर ये लाइन ग्राफ को टच कर रही है, उस जगह पर अपने को क्या करना है, फिर से वर्टिकल लाइन खींचनी है। अपने को वर्टिकल लाइन खींचनी है जहां जहां पर ये ग्राफ को टच कर रहा है। जैसे यहां पर टच कर रहा है, तो यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए, यहां पर टच कर रहा है तो यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए। ग्राफ यहां पर टच कर रहा है ग्राफ, तो यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए। यहां पर खींच रहा है तो यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए। y इज इक्वल टू 0 भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है ना, यहां पर खींचिए। यहां पर कट कर रहा है तो यहां पर खींचिए, जहां पर भी कट कर रहा है, जैसे यहां पर कट कर रहा है यहां पर खींचिए। हम अब क्या करना है इसमें, मैंने थर्ड स्टेप भी खींच दिया। थर्ड स्टेप क्या था कि जहां पर आपका y इज इक्वल टू fx उन हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर भी टच कर रही थी उस पॉइंट पर मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी। अब आपको क्या करना है, जहां पर ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से लेकर आपको राइट वर्टिकल तक ऐसे जाना है और यहां पर ओपन ब्रैकेट, ओपन लाइन खींचना है। जहां पर डॉटेड है वहां पर ओपन, जैसे यहां से ये ओपन, ये ओपन,
यहां पर एक ग्राफ आएगा, इसके बाद नीचे होना चाहिए लाइन के ये ओपन, ठीक है, इसके बाद ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन और ये बिलो द कर्व के नीचे आपको सारे पॉइंट्स लेने हैं, तब आपका ग्राफ माना जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को यदि मैं अलग से कहीं ड्रॉ करूं, तो अलग से ड्रॉ करने पर ये आएगा यहां पर। पहले आपका यहां पर इतना ग्राफ बना, फिर यहां से ऐसे ग्राफ बना, ये ओपन है, यहां पर एक डॉट आया है, ये 2 है, ये 1 है, इसके बाद यहां तक ग्राफ आएगा ये, इसके बाद यहां पर आया है ग्राफ, ऐसे आएगा ना, और एक आपका ग्राफ यहां से लेकर यहां तक ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, और फिर आपका एक यहां पर आया। ये आप देखिए ना, इसको मिलाइए, मिलाकर देख लीजिए, ये ऐसे ग्राफ में बनेगा। ये है ग्राफ। तो जितनी भी लाइन्स है सब कर्व के नीचे हैं, सब कर्व के नीचे हैं, कर्व के नीचे होना चाहिए, बिलो द कर्व होना चाहिए, मैंने स्टेप में लिखाया हुआ है। तो ये है आपका y इज इक्वल टू, यहां पर जो पॉइंट आएगा ये -2 आएगा, यहां पर आएगा जो पॉइंट ये वाला -1 आएगा, 2 sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का, 2 sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये सम है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप इसको सीख लीजिए। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे ग्राफ, तो अपने को समझना पड़ता है। जो मैंने बताया है स्टेप में, जो मैंने बताया उसी स्टेप पर बेस्ड है, आप इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने इसमें और ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया हुआ है, सिंपल इतना किया हुआ है कि पहले मैंने सिंपल y इक्वल टू एफ का ग्राफ बनाया, दूसरा स्टेप मैंने y इक्वल टू k, y इक्वल टू 1 पर, y इक्वल टू 2 पर, y इक्वल टू 3 पर भी मैं खींचता यदि मुझे ग्राफ दिख रहा होता। ग्राफ नहीं दिख रहा था तो मैंने 2 तक खींचा। उसके बाद जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट कर रही थी, उस पर मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी वहां पर, और फिर ग्राफ के बिलो वाले पॉइंट पर मैंने लाइन मिला दिया, सबको मिला दिया है। और जहां पर मेरी लाइन ग्राफ को टच कर रही है वहां पर डार्क सर्कल है, और जहां पर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर ग्राफ नहीं है तो वहां पर ओपन सर्कल है। बस हो गया ग्राफ। ये देखिए ग्राफ बना दिया मैंने। तो ये जो ग्राफ है, ये डॉटेड लाइन नहीं लेनी है आपको, डॉटेड लाइन नहीं लेनी, मतलब मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है। सिर्फ जो विदाउट डॉटेड लाइन है वो आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे की कुछ जो और भी है फंक्शंस उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सेफ रहिए, है ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।